अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कामरान शाहिद के शो में अख्तर काज़मी ने उस्मा बुखारी की छितरोल करके रख दी। बहादुर सहाफी ने बेचारी की बोलती बंद करवा दी और कनीज को कहीं का नहीं छोड़ा। ये नाजरीन वीडियो देखते हैं। अदालत से फैसला आए तो उस्मा बुखारी साहिबा अदालत के जो जजेस की फैमिलीज हैं उनके हवाले से जो इन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ अर्सा पहले कि वो जी फैमिलीज के हाथों वो मजबूर हैं, फैमिलीज का क्रश है। ये भी देखे ना, यहाँ पे हमारे सियासतदान ही कहते हैं। तो जहाँ पे एक तरफ वो कहते हैं टाउट सहाफी हैं, दूसरी तरफ वाले कहते हैं टाइगर सहाफी हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इस तरह की लैंग्वेज का मुकाबला हम बात तहजीबी से नहीं कर सकते। हाँ, कंडेम इसको करें और एक इख्तलाफ रखने की सलाहियत रखें, लेकिन ये कोई अनप्रेसिडेंटेड चीज नहीं है। ये हमारी सियासत में रोज होती है। यहाँ पे नशई, चोर, डाकू, क्या कुछ नहीं एक दूसरे को कहा जाता। दोनों तरफ से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन क्या इसी तरीके से अपने सियासत आगे लेके चलनी है? मेरे ख्याल में ये तरीका मुनासिब नहीं है। इससे आप कतन कोई अपनी कॉज को फायदा नहीं पहुंचाते। राइट। उस्मा साहिबा, मैं कामरान, मुझे एक मिनट फिर मैंने शाबी साहब को, एक मिनट बात वो कह रहे हैं कि आप टू रॉन्ग्स कांट मेक वन राइट। साहब, हाँ, नहीं, हमें ना बताएं। अतर काज़मी साहब जो है ना, वो हमें जहाँ से उनके राब्ते हैं ना, वो देनी है तो राय वहाँ दे। हमने बहुत बर्दाश्त करके देख लिया। इनको शराफत की ज़बान समझ नहीं आती। अब जो ज़बान समझ आती है उसी ज़बान में बात करेंगे। ये गंडापुर ने पहली दफ़ा तो नहीं कहा। मरियम साहिबा के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर, उनके ऊपर कई दफ़ा अतर काज़मी साहब सारा दिन उनके साथ बैठे होते हैं। ये भाषण दा के उनको दें, मुझे मत सिखाएं कि मुझे क्या कहना है और क्या नहीं कहना। और दूसरी बात यह है कि अगर जजिस कराम की जो फैमिलीज हैं वो पनामा केस के अंदर ऊपर बैठकर जो है वो सारा प्रोसीडिंग्स दे के फिर वहाँ तालियां बजा के उठ के आएंगी, तो मैं पूछूंगी तो सही ना कि भाई क्या हो गया। फिर वीडियो ऑडियो आए जिसमें माशाल्लाह भी नहीं लगाते, हाय रफिया क्या हो गया, आप किसी और तो सवाल तो पूछूंगी। ठीक है, आपका पॉइंट। अतर, मैंने आपसे सवाल ये किया था कि आपको क्या लग रहा है कि जो अली अमीर गंडापुर साहब की इनमें और उनमें कोई फर्क नहीं है। और बाय द वे, मैं जिंदगी में गंडापुर से कभी मिला ही नहीं, ना कभी टेलीफोन पे बात हुई। अच्छा, आज तक जिंदगी में मैं ना उनसे मिला हूं, ना कभी टेलीफोन पे बात हुई। ठीक है, चले, अच्छी बात। अगर नहीं बात चलो हुई तो बाकियों से मिल लेते हैं ना, बाकियों से तो हर वक्त राब्ता है ना आपका, एक ही बात है। अतर भाई, ये जलसा जो है, आप क्या मुझसे एग्री करेंगे कि जलसे से फर्क पड़ने वाला कोई नहीं? हमने देख लिया 8 फरवरी को इमरान खान के आज़ाद अरकान को वोट पड़े, जिनके नाम पे बल्ला नहीं भी था तब भी पड़े। हमें पता है इमरान खान जो है वो PMLN से पॉपुलर पार्टी हो सकती है, होगी। इस जलसे का क्या फ़ायदा नुकसान हुआ? और आप कंडेम करेंगे जो लैंग्वेज में यूज़ की गई इदारों पे, ख़वातीन पे, फिर ख़वातीन जर्नलिस्ट के ऊपर भी की गई? देखें, मेरा भी कई ख़वातीन जर्नलिस्ट या मेल जर्नलिस्ट से नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है, आपका मुझसे हो सकता है, लेकिन इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करना, फिर इंसाइट करना वायलेंस, आप जरा सुने अतर भाई कहा क्या उन्होंने, फिर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सुनवाएं यार, साफियों पे क्या बात हुई है। अतर काज़मी भाई, माइक इज़ विद यू, जो चाहे कहें। देखिए कामरान भाई, जो जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, ये जो इम्पोर्टेंट चीज है कि बदतहजीबी का, गैर शाइस्तगी का, इस तरह की मुझे दुश्मन तराजी का मुकाबला बदतहजीबी से नहीं होता। देखिए, आगे से आप उनको ये नहीं कहते कि हम आपके ढोल फाड़ देंगे, हम इस तरह की ये कर देंगे। हम साफी तो इस तरह की कभी भी बात नहीं करेंगे। जो उन्होंने जुबान इस्तेमाल की, इंतहाई वो जिसे आप कह सकते हैं काबिल मजम्मत है। इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आपको इख्तलाफ हो सकता है, मुझे आपसे हो सकता है, जिससे आपने पहले भी कहा, लेकिन ये हमारी सियासत की अनफॉर्चुनेट साइड है। यहाँ पे अदालत से फैसला आए तो उस्मा बुखारी साहिबा अदालत के जो जजेस की फैमिलीज हैं उनके हवाले से जो इन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ अर्सा पहले कि वो जी फैमिलीज के हाथों वो मजबूर हैं, फैमिलीज का क्रश है। ये भी देखे ना, यहाँ पे हमारे सियासतदान ही कहते हैं। तो जहाँ पे एक तरफ वो कहते हैं टाउट सहाफी हैं, दूसरी तरफ वाले कहते हैं टाइगर सहाफी हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इस तरह की लैंग्वेज का मुकाबला हम बात तहजीबी से नहीं कर सकते। हाँ, कंडेम इसको करें और एक इख्तलाफ रखने की सलाहियत रखें, लेकिन ये कोई अनप्रेसिडेंटेड चीज नहीं है। ये हमारी सियासत में रोज होती है। यहाँ पे नशई, चोर, डाकू, क्या कुछ नहीं एक दूसरे को कहा जाता। दोनों तरफ से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन क्या इसी तरीके से अपने सियासत आगे लेके चलनी है? मेरे ख्याल में ये तरीका मुनासिब नहीं है। इससे आप कतन कोई अपनी कॉज को फायदा नहीं पहुंचाते। राइट। उस्मा साहिबा, मैं कामरान, मुझे एक मिनट फिर मैंने शाबी साहब को, एक मिनट वो कह रहे हैं कि आप टू रॉन्ग्स कांट मेक वन राइट। साहब, हाँ, नहीं, हमें ना बताएं। अतर काज़मी साहब जो है ना, वो हमें जहाँ से उनके राब्ते हैं ना,
वो देनी है तो राय वहां दे। हमने बहुत बर्दाश्त करके देख लिया, इनको शराफत की जबान समझ नहीं आती। अब जो जबान समझ आती है उसी जबान में बात करेंगे। ये गंडापुर ने पहली दफा तो नहीं कहा, मरियम साहिबा के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर कई दफा अतर काज़मी साहब सारा दिन उनके साथ बैठे होते हैं, ये भाषण दा के उनको दें, मुझे मत सिखाएं कि मुझे क्या कहना है और क्या नहीं कहना। और दूसरी बात यह है कि अगर जजिस कराम की जो फैमिलीज हैं वो पनामा केस के अंदर ऊपर बैठकर जो है वो सारा प्रोसीडिंग्स दे के फिर वहां तालियां बजा के उठ के आएंगी, तो मैं पूछूंगी तो सही ना कि भाई क्या हो गया। फिर वीडियो ऑडियो आए जिसमें माशाल्लाह भी नहीं लगाते, हाय रफिया क्या हो गया, आप किसी और तरफ निकल गए। पूछूंगी। ठीक है, आपका पॉइंट। अतर मैंने आपसे सवाल ये किया था कि आपको क्या लग रहा है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब की इनमें और उनमें कोई फर्क नहीं है। और बाय द वे मैं जिंदगी में गंडापुर से कभी मिला ही नहीं, ना कभी टेलीफोन पे बात हुई है। अच्छा, आज तक जिंदगी में मैं ना उनसे मिला हूं ना कभी टेलीफोन पे बात हुई। ठीक है, चले अच्छी बात, अगर नहीं बात चलो हुई तो बाकियों से मिल लेते हैं ना, बाकियों से तो हर वक्त रब्ता है ना आपका, एक ही बात है। हाँ तो व्यूअर्स, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।